क्लास के पहले दिन ही जेरी उलिसमैन प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा ने अपने फोटोग्राफी के स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप क्वालिटी ग्रुप था और दूसरा क्वांटिटी ग्रुप। ग्रुप ए को बेस्ट फोटो प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया। उनको सिर्फ एक ही फोटो प्रोड्यूस करनी थी इन होल सेमेस्टर। सबसे बेस्ट फोटो लेने वाले को ए ग्रेड मिलता और उसके अकॉर्डिंग ही, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही उनको ग्रेड दिए जाते। ग्रुप बी जो कि क्वांटिटी ग्रुप था, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो क्लिक करने के लिए कहा गया। जो जितने ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक करेगा उसको उसी अकॉर्डिंग उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सेमेस्टर के एंड में प्रोफेसर ने ये नोटिस किया कि सबसे बेस्ट फ़ोटोज़ ग्रुप बी ने कलेक्ट की थी। पहले ग्रुप स्ट्रेटजी बनाने में लगे रहे, बिजी रहे उसी में, और वो कभी प्लान को एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाए। ग्रुप बी फ़ोटोज़ क्लिक करते थे और उसके साथ साथ ही वो सीखते थे, नए प्लान बनाते थे और फ़ोटोज़ क्लिक करते थे, और जिसकी वजह से वो क्वांटिटी के साथ साथ अपनी क्वालिटीज़ भी इम्प्रूव कर पाए। आपके प्लान्स, आपकी स्ट्रेटजी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है किसी काम को करने के लिए, आपका एक्शन लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उस एक्शन के साथ साथ आप सीख लेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर क्वालिटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सॉल्व योर प्रॉब्लम्स में, जहां मैं आपको बुक के हर चैप्टर की नॉलेज देता हूं ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो और आप लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएँ। आज का हमारा चैप्टर है वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। क्या आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि कोई भी हैबिट बिल्ड करने में कितना टाइम लगता है? तो आज आपको इसका आंसर मिल जाएगा और आप जान जाएंगे कोई भी हैबिट कितने दिन में बिल्ड होती है और कितने दिन में वो हैबिट आसान बन जाती है। इसलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज डैट कि हम किसी काम को सबसे बेहतर करना चाहते हैं। उस काम को करने के लिए हम सबसे बेस्ट तरीका ढूंढते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देयर इज़ नथिंग लाइक द परफेक्ट थिंग। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। आप किसी काम को स्टार्ट कीजिए और टाइम के साथ साथ उसको परफेक्ट बनाते रहिए। यही एक तरीका है किसी काम को परफेक्ट बनाने का और कोई भी गोल अचीव करने का। मोशन वर्सेस एक्शन, ये दोनों शब्द लगते एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मोशन किसी एक्शन को एग्जीक्यूट करने के प्लान्स हैं। अगर हम प्लान बनाते हैं और एक्शन नहीं लेते तो वो प्लान हमारे वेस्ट है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे प्लान ही मत बनाइए अगर आप एक्शन नहीं ले सकते। आप मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं, आप एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं, डाइट के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, एक्सरसाइज शूज़, क्लोथ्स सब कुछ परचेज कर लेते हैं, और होता क्या है कि 4 दिन आप जिम जाते हो और 2 दिन डाइट फॉलो करते हो और कुछ दिन बाद दोनों को छोड़ देते हो। ये उसी तरह है कि कोई नॉलेज है, वो हमारे पास पड़ी हुई है, लेकिन हम उसका यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पड़ी हुई नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बदले में आप अगर जिम जाते हैं, जिम फॉलो करते हैं, कंटिन्यूस हैबिट बनाते हैं, और कुछ दिन बाद आप बॉडी भी बना लेंगे और उसके साथ साथ आपको नॉलेज भी अपने आप हो जाएगी। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू बिल्ड अ हैबिट। जैसे मैंने पहले भी बताया था, हैबिट एक प्रोसेस है किसी काम को ऑटोमेट करने का। अगर आप लगातार किसी काम को करते हैं तो एक हैबिट बन जाती है, जिसकी वजह से वो काम आसान बन जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट इसको लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन कहते हैं, जिसका मतलब है न्यूरॉन्स और ब्रेन के बीच में मजबूत कनेक्शन बनाना बेस्ड ऑन द रीसेंट पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटी। इस कंसेप्ट को डोनाल्ड हैब ने 1949 में डिस्कवर किया था, इसलिए इसे हैब लॉ भी कहते हैं। हमारा ब्रेन भी मसल की तरह ही होता है जो ग्रो करता है, और जिस ब्रेन पार्ट की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वही पार्ट ग्रो होता है। म्यूजिशियन जो गिटार या पियानो बजाते हैं, उनका सेरेबेलम पड़ता है जो क्रिटिकल फिजिकल मूवमेंट में हेल्प करता है। ड्राइवर का हिपोकैम्पस जो कि मेमोरी पार्ट है, वो ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल ह्यूमंस। अगर आप हैवी लिफ्टिंग करते हैं तो आपका ब्रेन टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, जिससे आपके मसल्स ग्रो हो पाए और आप हैवी लिफ्टिंग कर पाएँ। मैथमेटिशियन का इंफीरियर पेरेंटल लेब्यूल बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन ईजिली कर पाते हैं। इन ब्रेन्स के पार्ट का जितना आप यूज़ करेंगे उतने ही ज़्यादा ये ग्रो करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि पुराने मैथमेटिशियन जो होते हैं, उनका ब्रेन ज़्यादा शार्प होता है, वो मैथमेटिक्स की कोई भी कैलकुलेशन को ज़्यादा ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए किसी भी काम को करने के लिए। ईयर 1860 में इंग्लिश प्रोफेसर जॉर्ज एच लुइस ने यह डिस्कवर किया कि प्लेइंग म्यूज़िक, लर्निंग न्यू लैंग्वेज एंड परफॉर्म अनकस्टमाइज्ड बॉडी एक्टिविटी, ये सारे के सारे टास्क बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यूस प्रैक्टिस की जाए और रिपीट की जाए तो यही टास्क हमारे लिए आसान भी बन जाते हैं।
हमारा ब्रेन नए न्यूरॉन्स बनाता है और वो न्यूरॉन्स उस टास्क को याद कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो अगली बार काम आसान लगता है। अब आते हैं मेन सवाल पे कि कितने दिन लगेंगे आपको कोई हैबिट बिल्ड करने में। एक्चुअली में ये सवाल ही गलत है कि कितने दिन लगेंगे आपको हैबिट बिल्ड करने में। एक्चुअली में ये दिनों का मैटर है ही नहीं, ये मैटर है रेपिटेशन का। आप जितनी ज़्यादा कोई हैबिट रिपीट करेंगे उतनी ही जल्दी उस हैबिट को आसान बना पाएंगे। रिपीटेशन कंप्लीटली आप पे डिपेंड करती है। आप किसी भी हैबिट को कंटिन्यूसली कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं। आप हफ्ते में 2 बार भी जिम जा सकते हैं और हफ्ते में 7 दिन भी जिम जा सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा कोई चीज़ रिपीट करेंगे, उतनी ही जल्दी आप हैबिट बिल्ड कर पाएंगे और उसको आसान भी बना पाएंगे। माई थॉट्स, इस चैप्टर के एंड में मैं ये कहूँगा कि जो बचपन में हमने कहावत सुनी होती थी पेरेंट्स से कि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, वो बिल्कुल सही है। अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो हैबिट बनाते हैं, हैबिट नए सेल बनाते हैं और ये सेल्स ही होते हैं जो आपके काम को आसान बनाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए अगर एक्चुअली में आप किसी चीज़ को आसान बनाना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। अब हमारी हेल्प कीजिए हमें ग्रो करने में, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपकी लाइफ को ग्रो करने में। इसी तरह का कंटेंट मैं लाता रहूँगा फ्यूचर में भी और हर तरह की बुक मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।